हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर संदीप मोटिवेशन साइंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि पिछली वीडियोस की तरह आज भी मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं और ये जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन को हिंदी में कंकाल तंत्र बोला जाता है। कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन को हिंदी में कंकाल तंत्र बोला जाता है। और मेनली जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो बोन्स से बना हुआ, हड्डियों से बना हुआ होता है। अब बोन्स जो होती हैं, हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो मेनली दो तीन चीज़ों से बनी हुई होती हैं। हमारी शरीर की हड्डियाँ। देखो, बोन्स जो होती हैं, हड्डियाँ जिनको हिंदी में बोलते हैं, पहली चीज़ जो होती है बोन्स को बनाने में वो होती है कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 टेकन ट्वाइस। इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। हमारी हड्डियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है। दूसरा जो होता है हमारी हड्डियों के अंदर वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, हार्डनेस, टफनेस। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है हमारी हड्डियों के अंदर प्रोटीन जो होता है वो ओएसिन प्रोटीन हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद होता है। ओएसिन प्रोटीन हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद होता है। तो इन तीन चीज़ों के कारण ओएसिन प्रोटीन जो होता है हमारी हड्डियों के कारण अंदर मौजूद होता है। तो तीन चीज़ों से हमारी हड्डियां निर्मित होती है। पहली चीज़ कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरी चीज़ कैल्शियम कार्बोनेट और तीसरी चीज़ जो प्रोटीन होता है ओएसिन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों चीज़ों से मिलके हमारी जो बोन्स होती हैं वो बनी हुई होती हैं। अब बोन्स के अलावा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट और फैक्टर होता है। वो क्या होता है? कार्टिलेज। उसको बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि बोला जाता है। उपास्थि। कार्टिलेज जो होता है ये एक्चुअली में सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है कार्टिलेज, सॉफ्ट पार्ट होता है। इसके अंदर होता कहाँ है कार्टिलेज हमारे नाक में बोन, ये देखो, ये नाक के अंदर, कान के अंदर, ईयर के अंदर, यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है। तो अब जो कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट कार्टिलेज बना किससे हुआ है? कार्टिलेज भी आपका बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट से, Ca3PO4 टेकन ट्वाइस से। लेकिन कार्टिलेज के अंदर आपका कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, और कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होने के कारण ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट टफनेस प्रदान करता है, जैसे कि बोन्स के अंदर जो टफनेस है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आई। इसी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर मौजूद नहीं है कार्टिलेज के अंदर, और ये क्या हो गया हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट ना होने के कारण सॉफ्ट हो गया कार्टिलेज। नेक्स्ट चीज़ है, इसके अंदर प्रोटीन कौन सा होता है कार्टिलेज में? कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है इसके अंदर, कार्टिलेज के अंदर। तो ये दो चीज़ें हैं, कार्टिलेज और बोन्स के बारे में इम्पोर्टेंट। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, किस चीज़ से हुई है। नेक्स्ट आ जाओ, हम बात करते हैं अब हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में। बोन्स के बारे में हम बात करते हैं।
जैसे देखो हमारे एक आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर है ना जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, इनके अंदर फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में है भैया, फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस के कारण ही है ना, जैसे आप देखते हो जो इंसान को जलाया जाता है तो कई इंसान तो बहुत जल्दी आग पकड़ जाती है, कई चिताएँ तो, और कई जो होती हैं वो बहुत देरी से आग पकड़ती है। उनमें क्या होता है, जिसके अंदर फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में है बोन्स में, वो जल्दी फायर पकड़ लेगी, कैचेस फायर फास्टली। और जिनके अंदर फॉस्फोरस कम है ना, उनको धीरे धीरे स्लोली जलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसे ये फॉस्फोरस का सारा खेल होता है। ऐसे ही आपकी माचिस की स्टिक जो होती है, उसके आगे लाल रंग का जो पार्ट होता है जिससे आप आग लगाते हो, वो भी क्या होता है, वो रेड फॉस्फोरस होता है आपका, रेड फॉस्फोरस, लाल रंग का फॉस्फोरस होता है। तो आप नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है बोन। हम बात करते हैं हड्डियों की, बोन्स की। बोन्स की बात करेंगे हम, हड्डियों की। तो जैसा कि आपको पता है हमारे शरीर के अंदर बोन्स की संख्या, हड्डियों की संख्या 206 होती है। जो बच्चा होता है उसके अंदर हड्डियों की संख्या 300 तक, 300 से थोड़ी बहुत ऊपर भी चली जाती है, 270 से 300 के बीच में रहती है। और जो 8 साल और 10 साल का बच्चा जो होता है उसके अंदर 208 के करीब जो होती हैं हड्डियां रहती है, 208 8 ईयर चाइल्ड के पास। तो इसीलिए अब जब बच्चे छोटा होता है तो उसकी मालिश वगैरह करते हैं ना, तो उसकी जो हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, और इसी वजह से वो उनकी हड्डियां जो होती हैं, वो कुछ पार्ट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो बोन्स हमारे शरीर में होती हैं 206 टोटल हड्डियां हमारे शरीर के अंदर होती हैं। अब कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ होती हैं, कितनी होती हैं, वो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कौन सी हड्डी, कितनी हड्डियाँ होती हैं। देखो सबसे पहले हमारी बात आती है, हमारा स्केलेटन सिस्टम 2 प्रकार का है। हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है वो 2 प्रकार का है जो कि बोन्स से बना हुआ है। पहला कौन सा है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बोला जाता है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और दूसरा बोला जाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक तो बोला जाता है एक्सियल, एक बोला जाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल को बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, और इसको बोलते हैं एपेंडिकुलर को उपांगी, हिंदी में उपांगी कंकाल तंत्र, उपांगी कंकाल तंत्र। अब बात आ जाओ एक्सियल और स्केलेटन क्या होता है। देखो भैया 206 हड्डियां होती हैं टोटल। एक्सियल जो होता है वो टोटल 80 हड्डियां रखता है, 80 और जो एपेंडिकुलर होता है उसके अंदर 206 में से 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 126। तो टोटल मिला के कितनी होगी आपकी, टोटल मिला के 206 हो जाएंगी दोनों को। एक्सियल जो होता है, अक्षीय जो कंकाल तंत्र होता है वो 280 हड्डियां रखता है, एपेंडिकुलर के अंदर 126। अब ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, इसको बोलते हैं ढांचा, जिसके ऊपर हमारा शरीर रुका हुआ है। देखो यहाँ जो खोपड़ी से लेके और जो हमारे रिब्स तक, यहाँ तक जो है पोर्शन हड्डियों का, वो होता है एक्सियल, जो हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करता है, बचाव करता है ऑर्गन्स का, उसको एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। देखो हमारे शरीर के अंदर लंग्स भी हैं, हार्ट भी है, फेफड़े हैं, हार्ट है हमारे शरीर के अंदर, 3 चीज़ों का, ब्रेन है सबसे बड़ी चीज़ हमारे। तो इन चीज़ों का जो प्रोटेक्शन करे ना, हड्डियों का ढांचा, उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और जो हमारे शरीर के अंदर पकड़ने के, चलने के काम आए, वो होता है आपका एपेंडिकुलर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से लेके स्कल, खोपड़ी बोलते हैं इसको, स्कल को, तो यहाँ से लेके और हमारी रिब्स यहाँ तक, ये सारा पोर्शन, हाथ पैर को छोड़ दो, ये सारा होगा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इसके अंदर होती हैं 80 हड्डियाँ, 80 बोन्स, और जो बाकी के बच के हाथ पैर, लेग और हैंड, इन दोनों को मिला के बोलते हैं लिम्स।
जो हाथ होते हैं इनको बोलते हैं अपर लिम्स, जो पैर होते हैं इनको बोलते हैं लोअर लिम्स। इनको ये आते हैं किसमें, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। और इसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 126 होती हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेग और हैंड ये मेनली आते हैं किसमें, ये आते हैं इसमें। पेल्विक रीजन, ये पेल्विक रीजन होता है, ये भी इसी में ही आता है। ये जो होते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, इसमें मेनली हमारी हेड आएगा, खोपड़ी आएगी, ये पूरी खोपड़ी, और ये रिब्स वगैरह आएंगी। स्टेरेनम जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, स्टेरेनम ये बीच में जो होती है ये स्टेरेनम, ये इसमें आएगी और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आएगी। तो अब हम करते हैं सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो होता है, इसके अंदर हम बात करें, ये शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करता है। और दूसरी बात आती है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज आती है हमारी रीढ़ की हड्डी, ये वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, हिंदी में वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी को हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। और रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर ही क्या होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर ही क्या होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो इस रीढ़ की हड्डी के अंदर ही होती है। और रीढ़ की हड्डी जो होती है, वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, इसके अंदर टोटल मिला के हमारी 26 बोन होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारी कितनी बोन्स होती है, कितनी हड्डियां होती हैं, 26 हड्डियां हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल रीजन जो होता है वर्टिब्रल कॉलम के बाद सर्वाइकल रीजन, इसको बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। सबसे ये सर्वाइकल रीजन होता है, ये वाला सर्वाइकल रीजन, और थोरेकिक रीजन इसको बोलते हैं, सर्वाइकल और थोरेकिक रीजन। तो सर्वाइकल रीजन के अंदर क्या होता है हमारा, सर्वाइकल रीजन के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, सर्वाइकल रीजन के अंदर हमारी 7 हड्डियां होती हैं, 7 बोन्स होती हैं। और इसके अंदर आपके किसके अंदर, रीढ़ की हड्डी, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर। रीढ़ की हड्डी को क्या बोला जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 26 बोन्स होती हैं, 26 हड्डियां होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सबसे ऊपर वाला जो रीजन होता है, ये सर्वाइकल रीजन होता है। इसके अंदर आपकी 7 हड्डियां होती हैं सर्वाइकल रीजन में, और इसके नीचे भी रीजन आते रहते हैं, थोरेकिक रीजन वगैरह। और जो सर्वाइकल रीजन जो शुरुआत होती है रीढ़ की हड्डी की, यहाँ से उसकी पहली बोन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एटलस बोला जाता है, एटलस बोन। सर्वाइकल रीजन का जो पहली बोन जो होती है, जो सर्वाइकल रीजन के अंदर कितनी बोन्स होती है, टोटल 7 बोन्स होती हैं। और सबसे पहली बोन का नाम क्या होता है, एटलस होता है। एटलस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोरेकिक रीजन जो होता है, इससे नीचे वाला रीजन होता है, उसके अंदर 12 होती हैं। थोरेकिक रीजन के अंदर, थोरेकिक रीजन के अंदर 12 हड्डियां होती हैं। ऐसे करते करते टोटल वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी हड्डियां हो जाएंगी, 26 हड्डियां हो जाएंगी, 26 बोन हो जाएंगी इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट पढ़ा है हमने रिब्स, पासू, जिसको हिंदी में पसलियां बोलते हैं, रिब्स। रिब्स जो होती हैं वो 12 पेयर होते हैं रिब्स के। 12 पेयर का मतलब कितनी रिब्स होगी, 24 होगी हमारी संख्या में। वर्टिब्रल कॉलम कितने हैं, 26। रिब्स कितनी होगी आपकी, टोटल मिला के 24, 12 पेयर्स होते हैं तो 24 होगी रिब्स। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, इसके अंदर क्या है इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी 12वीं रिब होती है, 11वीं और 12वीं, 11th एंड 12th रिब जो होती है, वो आके भैया स्टेरिनम से जुड़ी हुई नहीं होती। नहीं तो बाकी की क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड से शुरुआत, यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम से शुरुआत होती है और आके जुड़ जाती है कहाँ, स्टेरिनम पर रिब्स जो पासू होती है। लेकिन जो 11वीं और 12वीं रिब्स होती है वो स्टेरिनम पे आके नहीं जुड़ी हुई होती यहाँ पे। मतलब ऐसा होता है इनके अंदर, ये स्टेरिनम पार्ट है, ये रिब्स बाकी तो आके ऐसे जुड़ी होती है, ये रीढ़ की हड्डी से ऐसे जुड़ी हुई होती है। लेकिन ये जो 11वीं और 12वीं होती है ये आके जुड़ी हुई नहीं होती स्टेरिनम से। तो ये बात अब याद रखना, 11th एंड 12th जो होती है वो नहीं जुड़ी होती। अच्छा, अगली बोन कौन सी आती है जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में है, वो होती है स्टेरेनम। स्टेरेनम, स्टेरेनम के अंदर कितनी बोन है, 1 बोन है स्टेरेनम के अंदर, 1 हड्डी आती है। नेक्स्ट आती है हमारी चेस्ट।
चेस्ट हड्डी, छाती, छाती के अंदर हमारी चेस्ट के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? चेस्ट के अंदर हमारी 25 बोन होती हैं, 25 बोन्स आर प्रेजेंट इनटू द चेस्ट। देखो जो मैंने आपको बताया ना, ये जो फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं इनको, जो 11वीं और 12वीं रिब्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया ये अटैच नहीं होती, इनको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। और फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं वो सांप के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, स्नेक के अंदर। स्नेक के अंदर फ्लोटिंग रिब्स मतलब स्टेरिनम से वो जुड़ी हुई नहीं रहती, तो फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं 11वीं और 12वीं रिब को, जो कि स्टेरिनम से नहीं जुड़ी होती। चेस्ट के अंदर हमारी कितनी बोन होती हैं टोटल मिला के? चेस्ट के अंदर हमारी 25 हड्डियाँ होती हैं। ये एक्सल स्केलेटल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो होता है आपका, मैंने आपको बताया बैकबोन हमारी कितनी टोटल रखती है? बैकबोन हमारी वर्टिब्रल कॉलम रखता है 26। मैंने आपको बताया रिब्स कितनी रखती हैं हड्डियाँ? 24। स्टेरिनम कितनी रखता है? 1। और चेस्ट में कितनी होती है हमारी टोटल मिला के? 25 हड्डियाँ। 25 हड्डियाँ हमारी चेस्ट में होती हैं। चेस्ट में 25 हड्डियाँ कैसे हुई? 24 प्लस में 1, इन दोनों से ही तो मिला के क्या बनती है? हमारी चेस्ट बनती है। तो 24 प्लस में 1 कितनी होगी? 25 होगी। तो अब तक टोटल हड्डियाँ कितनी होनी चाहिए? 80 होनी चाहिए, 80। अब तक हमारी कितनी बनी है? 26 प्लस में 25। 25 कैसे आई जी? 24 तो होगी रिब्स की, 1 होगी स्टेरिनम की, तो चेस्ट की हड्डियाँ कितनी होगी टोटल? 25 होगी। तो कितना हो गया? 6 और 5 11, 2 2 4 1 5, टोटल मिला के हमारी कितनी हड्डियाँ होगी? 51 हड्डियाँ होगी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट होता है हमारा हेड, पूरा सर, हेड। हेड के अंदर हमारा क्या आ गया? कान भी आ गए, ईयर भी आ गए, ये हेड का पोर्शन है। हेड के अंदर हमारी होती है टोटल 29 हड्डियाँ। हेड के अंदर कितनी है? 29 बोन्स आर देयर इन हेड। हेड के अंदर 29 हड्डियाँ हैं। देखो ईयर है, ईयर के अंदर टोटल मिला के 3 बोन्स होती हैं। ईयर के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं। ईयर के अंदर, ईयर के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं। ईयर के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं। और कितने ईयर हैं? 2, तो 3 दूनी 6, तो 6 हड्डियाँ और जोड़ दो इसमें। ईयर के अंदर 3 कितनी होगी टोटल? 57। ईयर की जो 3 हड्डियाँ होती हैं वो होती है MIS, MIS, मेलस, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। 3 हड्डियाँ कौन सी होती है ईयर की? मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। ये कान की हड्डी हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होगी स्टेप्स। तो 3 हड्डियाँ होगी एक कान में, 2 कानों में कितनी हड्डियाँ होगी? बोन्स होगी, 6 बोन्स होगी। अब इसमें जोड़ दिया 51 प्लस में 6 कितना हो गया? 57 हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे सबसे अगली चीज़ आती है, एक हमारी होती है हायोड बोन। हायोड बोन जो होती है ये वाली बोन होती है जहाँ पे फांसी लगाई जाती है और जिसके कारण जो फांसी लगती है, जो यही टूटती है सबसे पहले, हायोड बोन। इसको बोलते हैं हायोड बोन, हायोड बोन, हायोड बोन। इसकी संख्या होती है 1। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? अब 1 और जोड़ देंगे हायोड बोन के अंदर। यहाँ पे कितनी थी? 6 ईयर की होगी, प्लस में 1 क्या होगी? हायोन बोन, हायोड बोन। टोटल कितनी होगी अभी हेड की? 7 बोन होगी। इसके अलावा अब क्या होगा? स्कल जो होता है हमारा, खोपड़ी जो होती है, स्कल, ये वाला पोर्शन जिसको खोपड़ी बोलते हैं, खोपड़ी। खोपड़ी के अंदर टोटल होती है 22 बोन। स्कल के अंदर कितनी होती है हमारी? 22 हड्डियाँ। 22 और जोड़ दो इसमें, 6 प्लस में 1 प्लस में 22, कितनी होगी? 22 और 6 28 और 1 29। टोटल मिला के कितनी हड्डियाँ होगी? 29। मैंने आपको यही बताया था हेड के अंदर कितनी होती है? 29। तो 51 में अगर आप 29 जोड़ोगे तो कितनी होगी? 9 और 1 10, 5 2 7 और 1 8, 80। ये 80 हड्डियों से मिलके क्या होता है? हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बना होता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो पीछे वाला जो स्पाइनल कोड का रीजन है, ये वाला, इसके अंदर हमारी होती है 26 बोन। रिब्स जो होती है जिनको पासू बोलते हैं, इसके अंदर होती है हमारी 24 बोन। और स्टेरिनम एक ये बीच वाली होती है, इसके अंदर होती है 1 बोन। टोटल मिला के 25 होगी रिब्स और स्टेरिनम मिला के। और इसको बोल देंगे चेस्ट बोन। 25 चेस्ट के अंदर बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं चेस्ट के अंदर। तो 25 प्लस 26 कितना हो गया? 51। अब जो बच गया वो बच गया हेड का पोर्शन। हेड के पोर्शन में ईयर आ गया। ईयर के 2 पेयर होते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। 3 बोन होती हैं। सबसे छोटी बोन हमारे शरीर की होती है स्टेप्स।
अब इसके अंदर क्या होता है, 3 और दूनी 6 ईयर्स की हड्डियाँ होगी। एक होगी हमारी हायोइड बोन, जिसको ये वाली बोलते हैं, फांसी वाली हड्डी, और जो बाकी जो 22 बच गई वो बच गई हमारी स्कल, खोपड़ी की बोन बच गई है 22। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट किस पे आ जाते हैं, देखो अब ये मैंने बताया ना स्कल, आपको स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है, 22। अब स्कल के भी 2 पोर्शन है, एक तो फेशियल है, फेशियल सामने वाला पोर्शन, फेशियल पोर्शन। इस फेशियल पोर्शन के अंदर आपकी होती है 14 बोन फेशियल। स्कल के भी 2 पार्ट है, स्कल के 2 पार्ट है, एक फेशियल पार्ट है, एक क्रैनियल पार्ट है, क्रैनियल। फेशियल के अंदर कितनी बोन्स होती है, 14, और इसके अंदर क्रैनियल के अंदर कितनी होती है, 8। 14 और 8 कितनी होगी, 22। तो स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती है, 22 बोन होती है, यही मैंने आपको बताया है। तो ये था आपका एक्सियल। नेक्स्ट है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल जो होता है ना, वो हथेली की हड्डियाँ होती हैं, ये हथेली वाली हड्डियाँ, और ये संख्या में कितनी होती है मेटाकार्पल, ये 5 होती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी फेलेंजिस। फेलेंजिस जो होती है हमारी, ये होती है टोटल मिला के 14 जो होती है, ये फेलेंजिस होती है 14 जिनको उंगलियां बोलते हैं, ये उंगलियां 14, दीज आर द 14। देखो यहाँ पर एक उंगली में 3 हड्डियाँ होती हैं, एक उंगली में 3 होती हैं, तो कितनी उंगलियां होगी, ये 4 3 12, और अंगूठे में 2 होती हैं, 12 और 2 14। अंगूठे में सीधी हाथ से कनेक्ट हो जाती है, अंगूठे में 2 ज्वाइंट होते हैं, देखो इसमें 1 2 3, ये 3 होती हैं। तो जो फेलेंजिस होती है वो कितनी होती है, 14 होती हैं। अब एक बार इनको काउंट कर लो, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 4 14, कितने हो गए, 30। तो हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं, तो हैंड कितने हमारे हैंड है 2, तो कितनी हड्डियाँ होगी टोटल हमारे हाथ के अंदर, 60 हड्डियाँ हमारे हाथ में होगी। नेक्स्ट आ जाओ लेग के अंदर, पैर के अंदर। लेग में, पैर के अंदर सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की होती है फ्यूमर सबसे बड़ी हमारे शरीर की हड्डी होती है। थाई बोन जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर की, फ्यूमर बोन। नेक्स्ट जो बोन होती है, ये भी आगे चल के 2 फट जाती हैं। थाई बोन के नीचे वाली जो बोन होती हैं वो 2 फट जाती हैं। एक तो होती है फैबुला, एक होती है टिबिया। एक कौन सी होती है, फैबुला, एक होती है टिबिया बोन। एक फैबुला, एक टिबिया, 2 बोन होती हैं। और जब ये फैबुला और टिबिया जो होती है, इनके बीच में जो जॉइंट होता है ना, जिसको हम वो कटोरा बोलते हैं, कटोरा नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं पटेला बोलते हैं उसको इंग्लिश में। नेक्स्ट चीज़ वो जो कटोरा टाइप में होता है। अब आती है नीचे चल के, जहाँ पे ये जाके जुड़ती है किससे, पैर की कलाई होती है ना हमारी, उसको बोलते हैं टार्सल के अंदर कितनी बोन्स होती है हमारी, टार्सल के अंदर हमारी 7 बोन होती हैं। फिर आ जाती है जो पैर का नीचे वाला एडी से आगे वाला हिस्सा रहेगा, जो उंगलियों तक रहेगा, वो रहेगा मेटाटार्सल, ये वाला हिस्सा मेटाटार्सल जो होती है उनके अंदर भी कितनी होती हैं, 5 होती हैं हड्डियाँ। अब लास्ट में आ जाओ फेलेंजिस, जो हमारी पैर की उंगलियाँ हैं वो फेलेंजिस। टार्सल 7 होती है। मेटाटार्सल जो होता है, टार्सल के अगले वाला हिस्सा जो उंगलियों तक होता है, वो कितने होते हैं, 5 होती हैं। और लास्ट में आ जाती है फेलेंजिस, जो पैर की उंगली होती है वो 14 होती हैं। तो अब इनको काउंट कर लो, 14 + 5 19, 19 और 7 26, 27 28 29 और 30 हड्डियाँ होगी 30। और पैर कितने होते हैं, 2, तो 30 गुना में 2 कितने हो गए, 60 हड्डियाँ किसके अंदर होगी, हमारी पैरों के अंदर होगी। और 60 ही हड्डी हमारी किसके अंदर होगी थी, हैंड के अंदर होगी थी। टोटल मिला के कितनी होगी, 60 + में 60 कितनी होगी, 120। ये तो होती हैं आपकी हैंड की, ये होती है आपकी लेग की हड्डियाँ। अब कितनी हड्डियाँ और कमी है, ये 6 हड्डियों की और कमी है। देखो 2 हड्डियाँ तो होती हैं पेल्विक रीजन में, पेल्विक ये वाला रीजन जो होता है पेल्विक रीजन, जहाँ से लेग शुरू होती हैं। 2 हड्डियाँ किस में होती हैं, पेल्विक रीजन में। पेल्विक के अंदर कितनी होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं। और 2 हड्डियाँ होती है हमारी कैल्विक रीजन में। कैल्विक ये वाला रीजन होता है, ये वाला कैल्विक रीजन।
इसके अंदर भी क्या होती हैं आपकी 2 हड्डियाँ होती है कैल्विक रीजन में। और अगला आता है सेपुला। सेपुला के अंदर भी कितनी होती हैं 2 हड्डियाँ होती है सेपुला। ये हमारा ये वाला पोर्शन जो होता है ये सेपुला रीजन होता है, ये वाला रीजन जो होता है। और इन दोनों को मिला के मतलब इनको कैल्विक और सेपुला को मिला के क्या बोल देते हैं शोल्डर ग्रिडल। क्या बोल देते हैं शोल्डर ग्रिडल बोल देते हैं। मतलब शोल्डर ग्रिडल के अंदर टोटल मिला के मैं बोलूँ तो 4 हड्डियाँ आती हैं। तो अब कितना हो गया था 120 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 कितना हो गया 6 और कितना हो गया 126। तो टोटल मिला के जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है इसके अंदर 126 और जो हमारा हैंड वाला हैंड है उसके अंदर भी क्या होगा हैंड लेग ये आते हैं हमारे एपेंडिकुलर में, इनके अंदर होंगी आपकी टोटल 126। और जो 80 बोन्स तो ये था। और जो फ्यूमर बोन होती है ना हमारी वो अंदर से होलो होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है हमारे शरीर की? सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की होती है फ्यूमर। फ्यूमर जो होती है वो अंदर से क्या होती है होलो होती है, बिल्कुल खोखली होती है, होलो होती है। ठीक है ना भाई। और इसके अलावा तो जो सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे शरीर की वो मैंने बता दिया मैंडिबल होती है, जबड़ा जिसमें आता है मैंडिबल होती है। सबसे मजबूत अंग जो होता है हमारे शरीर का वो दांत का इनेमल होता है, सबसे मजबूत अंग जो होता है। तो ये थी आपका पूरा स्केलेटल कंकाल तंत्र के बारे में, कौन सी बोन कहाँ पर होती है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।